Hello, dear student. How are you? I hope you all are doing well. This is Jitendra Kumar. You are watching our channel Economics Study Point. Today, I will discuss concept of Phillips curve for IGNOU MA Economics course code MEC 002 Macroeconomics Analysis. ठीक है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस है आपका टर्म एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले फिलिप्स कर्व क्या है वो हम लोग जानेंगे। फिलिप्स कर्व डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये हमको क्या बताता है, किस तरह का व्हाट काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द रेट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो दो चीज यहां से निकल के आ रहा है, इन्फ्लेक्शन एंड दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट ये दोनों के बीच का संबंध बता रहा है। ठीक है, अब है कि व्हाई इट इज ए कॉल्ड फिलिप्स कर्व। आखिर इसका नाम क्यों फिलिप्स कर्व रखा गया है? बिकॉज A.W. Phillips developed this relationship. That's the why it is called Phillips curve. ठीक है, Phillips, the concept of Phillips curve was developed by A.W. Phillips. ठीक है, ये एक ग्रेट इकोनॉमिक्स का नाम है जिन्होंने डेवलप किया। तो ये बहुत ही केस स्टडी कर सकते हैं या एम्पिरिकल स्टडी पर आधारित है। ठीक है, उन्होंने उन्होंने यूके, जो यूके है यूनाइटेड किंगडम, वहां का टाइम सीरीज डाटा लिया था। ठीक है, फॉर ईयर 1861 टू 1957, इतना दिनों का उन्होंने आंकड़ा टाइम सीरीज डाटा लिया था। किस पर लिया था? रेट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिसको दैट इज अदर भाषा में हम उसको कह सकते हैं रेट ऑफ इंक्रीज इन द नॉमिनल वेज रेट, नॉमिनल ओनली मॉनेटरी टर्म में जिसको वेज को मापते हैं, एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वो यूके का लिया था और उन्होंने इन दोनों के बीच का जो संबंध माने ही ट्राई या अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ही टुक टाइम सीरीज डेटा on rate of increase in nominal wage rate, that is the rate of inflation, and the rate of unemployment for UK United Kingdom for the years 1861 to 1857. He published his dissertation in 1958 में उन्होंने पब्लिश किया था। ठीक है, he found there is a inverse, ठीक है, there is a inverse या negative relationship between rate of inflation and the rate of employment। ठीक है, inverse, there is a negative relationship between these two variable, rate of inflation and rate of unemployment। उन्होंने जब डाटा लिया था तो उन्होंने जो संबंध फाउंड किया, जो पाया संबंध, किस तरह का संबंध है, ये दोनों के बीच नेगेटिव रिलेशनशिप है। कहने का मतलब है अगर रेट ऑफ इन्फ्लेक्शन बढ़ता है तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट घटता है। ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जाएगा। ठीक है, ये अगर नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जाएगा। मतलब इस तरह का रिलेशनशिप आप इसको कह सकते हो कि हायर द रेट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज एसोसिएट with the lower rate of unemployment, and lower rate of inflation is associated with the higher rate of unemployment। ठीक है, he took a simple linear equation of the following form। ठीक है, W equal to A minus BU,
ठीक है। तो W जो हम यहाँ पर है, वेयर W इक्वल टू, जो उसको रेट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कह सकते हैं, रेट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एक इक्वेशन दिया था, सिंपल लीनियर इक्वेशन, ये रेट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, या इसको आप कह सकते हो रेट ऑफ इंक्रीज इन नॉमिनल वेज रेट। ऐसा क्यों इसको हम वेज रेट भी कहेंगे, रेट ऑफ वेज रेट भी, तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि कुछ किताबों में इन्फ्लेक्शन भी मिलेगा और वेज रेट मिलेगा, दोनों सिनोनिम्स है, दोनों समानार्थी वर्ड है। अब देखो रेट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है कि इंक्रीमेंट इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब बेस रेट ज्यादा बढ़ेगा तो लोगों की इनकम ज्यादा होगी, दैट मीन बेस रेट यानी इनकम, तो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करेंगे, जब डिमांड करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, और एग्रीगेट डिमांड जहां बढ़ेगा तो प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ेगा, ठीक है। और ये जो यू है वो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए और बी आर कांस्टेंट, जिसका वैल्यू अस्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब यहां देखो, इतना सब देखने के बाद वी आर इन पोजीशन टू ड्रॉ द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अ ग्राफ। ग्राफ में देखोगे कि ये नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग इस तरह का कर्व फिलिप्स कर्व का होगा, पीसी स्टैंड फॉर फिलिप्स कर्व, वाई एक्स। यहां पर हम माप रहे हैं रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और यहां पर हम माप रहे हैं रेट ऑफ इन्फ्लेक्शन। किसी किसी किताब में इन्फ्लेक्शन रहेगा, किसी किसी किताब में रेट ऑफ बेस रेट भी रहेगा, ठीक है। इन्फ्लेक्शन दोनों एक ही बात है, इन्फ्लेक्शन, जिसको हम इसको W से डिनोट करेंगे, इसको U से डिनोट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ W इक्वल टू A माइनस बी यू, अगर हम A और B को मान ले फिक्स्ड, कुछ कांस्टेंट है 10 है, और B बराबर आपका 2 है, ठीक है। अब U का वैल्यू हम 1, U का जो वैल्यू है 1 2 करेंगे तो क्या W पर बढ़ता है, हम U का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, यानी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रहे हैं, तो वेज रेट पर क्या प्रभाव पड़ता है हम आराम से देख सकते हैं। तो W A का वैल्यू क्या है 10, माइनस B का वैल्यू 2 है, अगर हम 1 इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा 10 माइनस 2 इक्वल टू 8, ठीक है। फिर हम करते दूसरा में, अब 2 कर देते इसका वैल्यू 10 माइनस 2 इंटू 2, तो क्या W इक्वल टू 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे बेस रेट क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तीसरा आप देखिए 3 वैल्यू कर दीजिए U का अपना, तो क्या होगा W इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू 10 माइनस 3 टू द 6 4। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इसका वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से 2, 2 से 3, वैसे वैसे W का वैल्यू क्या घट रहा है, 8 से 6, 6 से 4। अगर इसको हम ग्राफ में ट्रांसलेट कर देंगे तो कुछ इस तरह का कर्व बनेगा, ठीक है। इस तरह का कर्व बनेगा 2 4 6 8, ये W है, 2 4 6 8 आ गया, और इधर हम 1 2 3 लिए, 1 2 3, ठीक है। जब 1 वैल्यू हम दिए तो इसका वैल्यू क्या आया 8 आया, यहां पर आया, ठीक है, ये हो गया। दूसरा अगर हम इसका वैल्यू 2 दिए तो इसका वैल्यू 6 आया, तो यहां पर आया, ठीक है। 2 दिए, रुकिए ये ग्राफ डायरेक्ट ओरिजिनल ही भेज देते हैं, 2 दिए तो इसका वैल्यू 2 देने पर ये 6 आया, और उसके बाद इसका वैल्यू हम 3 दिए तो इसका वैल्यू 4 आया। देखिए इस तरह का, अगर ये सारा पॉइंट को मिला दें तो ये फ्लिप्स कर्व हमारा तैयार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब ज्यादा रेट ऑफ माने आप ऐसे कर सकते हो, जब ज्यादा रेट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है तो एसोसिएट होता है क्या, लोअर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है।
और जब लोअर रेट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है इज एसोसिएट विद द हायर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये है कि आपका दिमाग में जरूर क्वेश्चन उठ रहा होगा आखिर ऐसा क्यों, तो वो अभी हम समझाने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब देखो यहां पर क्या इन्फ्लेक्शन और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट। इसका बहुत ही सिंपल रीजन है, ठीक है, ठीक है। अगर इन्फ्लेक्शन रेट ज्यादा होगा, ठीक है, ये कब होगा, जब ये कब होगा, ठीक है, इन्फ्लेक्शन रेट ज्यादा हो गया यानी ज्यादा लोग रोजगार में है, ठीक है। तो ज्यादा देखिए अनएम्प्लॉयमेंट है तो मतलब ये मतलब कम लोग मैंने लोअर है अगर अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हायर लोग, ठीक है, एम्प्लॉयड है, ठीक है। अगर ये लोअर है तो इसका मतलब है कि इसका उल्टा एम्प्लॉयमेंट है यानी रोजगार में ज्यादा लोग हैं, ठीक है। तो इसका नतीजा क्या होगा कि ज्यादा लोगों को इनकम माने मिल रहा होगा क्योंकि दे आर एम्प्लॉयड, दैट्स व्हाई दे आर अर्निंग देयर सैलरी इनकम। अब इनकम ज्यादा होगा तो वो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड ज्यादा करेंगे क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर है। जब डिमांड ज्यादा करेंगे तो क्रिएट डिमांड बढ़ेगा जिसके कारण प्राइसेस बढ़ेगा। प्राइसेस जो प्राइस होगा, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का इंक्रीमेंट इन्फ्लेक्शन होता है। अब मान लो इसको हम हायर कर देते हैं, हायर, तो ज्यादा अब ज्यादा मात्रा में लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है। बहुत फ्यू, वेरी फ्यू पीपुल आर एम्प्लॉयड। इन दिस कंडीशन वेरी फ्यू पीपुल आर गेटिंग देयर इनकम। जब उस वेरी फ्यू पीपुल के पास ही इनकम होगा तो वो कम माने बहुत कम, जो जितना फ्यू व्यक्ति ही डिमांड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, जिससे एग्रीगेट डिमांड में कमी होगा। जब एग्रीगेट डिमांड कम होगा तो इसका इन्फ्लेक्शन क्या होगा, डाउन होगा, ठीक है। प्राइस कम होने से फिर डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि एक इम्प्लीकेशन इसका क्या है, ये क्लियर है। इम्प्लीकेशन, अब यहां समझने की कोशिश, इम्प्लीकेशन, इसका इम्प्लीकेशन फर्स्ट है कि हायर रेट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज एसोसिएट विद द लोअर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फर्स्ट थिंग, एंड lower rate of inflation is associated with higher rate of unemployment. दूसरा implication है an economics cannot have both, ठीक है, lower inflation rate and lower unemployment rate simultaneously या together। एक साथ किसी इकोनॉमिक्स में दोनों चीज lower inflation rate और lower अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं रह सकता। इन ऑर्डर टू कंटेन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो एन इकोनॉमिक्स हैज टू टॉलरेट, ठीक है, हायर इन्फ्लेक्शन रेट। अगर इकोनॉमिक्स में बेरोजगारी को कम करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे, तो इकोनॉमिक्स को सहना पड़ेगा कुछ रेट ऑफ इन्फ्लेक्शन को, ठीक है। इसका इम्प्लीकेशन थर्ड आप कह सकते हैं, जब किसी माने ज्यादा मात्रा में, अगर बहुत ज्यादा हायर मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये हायर होगा तो ये क्या होगा, इन्फ्लेक्शन लोअर होगा, ठीक है। तो इस समय गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट एक्सपेशनरी फिस्कल पॉलिसी टू लिफ्ट इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो जब इसका गवर्नमेंट का कब पॉलिसी अपनाना चाहिए, जब ज्यादा बेरोजगारी है, ठीक है, तो जब गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगा अपना फिस्कल पॉलिसी से तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की मात्रा कम होगी, एम्प्लॉयमेंट की मात्रा बढ़ेगी। तो याद रखना हमेशा, ऑलवेज कीप इन योर माइंड फिलिप्स कर्व इज डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कभी एम्प्लॉयमेंट मत लेके चलना, बस इसको बना के ही इतना लिखना है, ठीक है। तो आई होप you got the concept I discussed under this video and I wishing you best of luck for this course code
and thanks for watching my video till end. Jai Hind.